नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक गलियारे से ये खबरें उठ रही हैं दोस्तों कि हमारे देश के संविधान को बदल देना चाहिए। दोस्तों उसी संविधान की बात हो रही है दोस्तों, जिस संविधान को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा। उसी संविधान की बात हो रही है दोस्तों जिसे आजाद भारत के लोगों ने लिखा। उसी संविधान की बात हो रही है जिस संविधान के हर एक अक्षर में आजादी झलकती है दोस्तों। और ये बातें कर रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के लोग। मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी की, और ये बात वो कर रहे हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एकदम सख्त और काफी करीब लोग जो हैं उनके, और वो हैं जो उनके आर्थिक सलाहकार विवेक देबरॉय। उनका कहना है कि हमारे देश के संविधान को बदल देना चाहिए। अभी उनके मन में कहां से आया, क्यों आया और वो बदल के क्या देना चाहते हैं, पहले हम बात करेंगे दोस्तों। जो विवेक देबरॉय ने कहा है उसमें मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या कहा है। दोस्तों विवेक देबरॉय कहते हैं कि 1973 से बताया जा रहा है कि हमारे लोकतंत्र की इच्छा चाहे कुछ भी हो, संसद के जरिए बेसिक ढांचों नहीं बदले जा सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूं 1973 का फैसला मौजूदा संविधान में लागू होता ही नहीं, नए संविधान में लागू होगा। कहने का मतलब है दोस्तों विवेक देबरॉय कि जो वो लोग संविधान बनाएंगे उसमें इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, सीआरपीसी का कोई मतलब नहीं है, आईपीसी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वो लोग जो अपना संविधान बनाएंगे उसमें इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। आगे और ये भी कहते हैं वो कि संविधान जिसे हमने 1950 में अपनाया था वो अब वैसा नहीं रह गया है, इसे में संशोधन किए गए हैं और संशोधन ही हमेशा अच्छे के लिए नहीं हुए हैं। हमें बताया जाता है कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। अगर इसके खिलाफ कुछ होगा तो अदालत उसकी व्याख्या करेगी लिखित संविधान पर। कहने का मतलब है दोस्तों, विवेक ओबराय का कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो हमारे देश के संविधान में 105 जो संशोधन है उससे हमारे देश के संविधान को पूरा बदल देना चाहिए। उनके कहने का मतलब तो यही है दोस्तों कि जो हमारे देश में 105 संविधान के संशोधन हुए उससे पूरे संविधान को ही बदल देना चाहिए। आगे उन्होंने और भी कुछ कहा दोस्तों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च बताता है कि इसकी औसत आयु सिर्फ 17 साल रही है। ये 2023 है। 1950 के बाद 73 साल बीत चुके हैं। हमारा संविधान काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। इस तरह से ये भी उपनिवेश के दिनों से जुड़ा हुआ है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि 2047 में भारत को कैसा संविधान की जरूरत है। दोस्तों विचार किस बात पे करना चाहिए कि क्या दलितों की हालत श्रवणों के बराबर होगी? विचार इस बात पर नहीं करना चाहिए क्या गरीबों की हालत अमीरों के बराबर होगी है? क्या विचार इस बात पर नहीं करना चाहिए कि हमारे देश में हर एक स्थिति बराबर है, सबकी व्यवस्थाएं बराबर है? और जरूरत इस बात की नहीं कि हमारे देश के सभी लोगों की स्थिति एक बराबर हो। विचार किस बात की, जरूरत किस बात की, संविधान की जरूरत है इस वक्त की इस तरह की चीजों को लेके? दोस्तों ये तो मैं कंफर्म बता सकता हूं कि हाँ कहीं ना कहीं ये भीतरी बात है अंदर से, कि कहीं ना कहीं अंदर से बात है कि अगर कोई सत्ताधारी पार्टी के नेता इस तरह की बातें करता है तो कहीं ना कहीं तो क्लियर है कि कोई ना कोई उनसे बुलवाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ संविधान खतरे में है। तो कंफर्म मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह की इनकी मंशा है उस हिसाब से ये संविधान को बदलना ही चाहते हैं। दोस्तों मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि बदल के क्या देंगे? मनुस्मृति, आरएसएस का संविधान, और क्या उससे लोग खुश रहेंगे? समानता खत्म हो जानी चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि हम ऐसा आपको संविधान देंगे कि एक ही झंडे के नीचे रहिए, एक ही बातों को मानिए। एक ही झंडे का मीन्स कहने का मतलब है कि एक ही बातों की विचारधारा को मानिए, एक ही मत में आपको रहना पड़ेगा, एक ही बात कहनी पड़ेगी, जो कहेगा वही करना पड़ेगा। इसी तरह का संविधान देना चाहते हैं। दोस्तों मैं आप लोग की बात बता दूं कि अगर हम सुरक्षित है तो हमारे संविधान की ही वजह से, क्योंकि संविधान ही है जो एक वोट का अधिकार देता है, चाहे वो बहुत बड़ा अमीर हो चाहे वो बहुत बड़ा गरीब हो। संविधान ही है जो आपको अधिकार देता है कानून के सामने एक होने का, एक बराबर की दृष्टि से देखने का, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी वर्ग से आता होगा, कहीं से भी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कुछ भी हो। जानते हैं दोस्तों हमारे देश के नेता नहीं, हमारे देश की पार्टी नहीं जो हमारे की सुरक्षा करता। हमारा देश का जो संविधान है वो हमारी सुरक्षा करता है, ना कि पार्टी के लोग, क्योंकि वही हमारे संविधान ही है जो हमें कानून के सामने पेश करता है और एक मत पेश करता है। मजबूरन कानून को देखना पड़ता है एक निगाह से, क्योंकि चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, क्योंकि वो संविधान आपको अधिकार देता है कि मजबूरन उन्हें देखना पड़ता है, क्योंकि संविधान की पावर है दोस्तों, नेता की पावर नहीं है, ना किसी राजनीतिक पार्टी की पावर है। तो प्लीज दोस्तों क्या कहूं मैं आप लोगों को,
ये तो आप मान लीजिए कि हाँ, संविधान कहीं न कहीं किसी न किसी तौर पे खतरे में है। काफ़ी जब से सरकार आई है 2014 से, तो लगता है कहीं न कहीं बीच दबी-दबी बातें आती हैं, कभी-कभी बातें आती हैं, लेकिन आती ज़रूर हैं। और ये बयान है 15 अगस्त के दिन पे। ये बयान जो विवेक देबरॉय ने जो बयान दिया है, मिंट में इसका छपा भी है, इन्होंने दिया है 15 अगस्त के दिन, ऐसा बयान दिया। तो दोस्तों अब आप लोगों को सोचने के लिए एक सवाल है कि क्या दोस्तों आप क्या चाहते हैं? संविधान बदलना चाहते हैं कि जिस संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, आने जाने का अधिकार दिया, मतलब हर प्रकार के अधिकार दिया है, उस संविधान को लेना चाहते हैं? ऐसे संविधान को चाहते हैं कि एक ही तरह की बातें हों, एक ही बात को, विचारधारा को आप फॉलो करें और आपका कोई भी सोच ना हो, कोई ना अधिकार हो आपके सोचने का। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद भी आया थोड़ा सा भी, तो प्लीज लाइक करिएगा और प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों हमारे देश के संविधान की बात है। और भाई मैं तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी बातों खाली विचार को ही शेयर कर सकता हूँ। करने वाले हम सभी लोग हैं, आप लोग हैं, तो प्लीज शेयर करिए और चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद। गुड बाय, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।